रामचरित मानस एहिनामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। वास्तव में आज हम रामचरित मानस के विषय में बताएंगे कि रामचरित मानस किसकी उपज है और इसको क्यों रामचरित मानस नाम रखा गया है। वास्तव में यह रामचरित मानस वाह्य जगत में देखा जाए तो शंकर जी की हृदय की उपज थी। गोस्वामी जी जब लिखे रामचरितमानस उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मानस की रचना महेश अर्थात शंकर जी ने किया। कहाँ किया? निज मानस, अपने मन के अंतराल में रख। समय पाकर, शुभ समय पाकर के शिवा के सन भाखा उन्होंने। आखिर रामचरितमानस की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? तब वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कलि ही बिलो की जगत हित गिरजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा। कलि ही बिलो की, इस कलयुग के प्रपंच को, पाप को देख करके जगत के कल्याण के लिए, जगत में जितने भी मानव है, मानव के कल्याण के लिए, किसी समाज किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। जगत हित गिरजा, हे पार्वती, कलयुग के प्रपंच, राग देश चारों तरफ, वैमनस्यता, कुरीतियां, लेकिन जिसको भी अपना कल्याण करना है जगत में, मानव मात्र के लिए है। और साबर मंत्र जाल, ये साबर एक मंत्र है, एक संरचना है साबर मंत्र का। और है कैसा? कहते अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये अनमिल है, अक्षरों में मेल नहीं। अनमिल अक्षर, अर्थ न जापू, कोई अर्थ भी नहीं है इसका, न जाप का कोई प्राविधान है। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी जो प्रभाव है, महिमा है, वो तब प्रकट होगा जब ऐसे महेश मिले, शंकर मिले। सोई उमेश मोपर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। वही उमेश हमारे ऊपर अनुकूल होकर के यह संरचना कथा की किया उन्होंने। अब हम बस इतने ही चौपाई का थोड़ा हम आशय बताएंगे। तो शंकर कौन? अगर बाहर में देखा जाए कि शंकर कोई शिवलिंग बना दिए, शंकर जी को बना दिए जटा से, और चंद्रमा दिखाई दिया लाट पे, और सर्पों की माला, ये ऐसा नहीं है। वास्तव में ये सब आध्यात्मिक है। सदगुरु को ही शंकर कहा गया है। रामचरितमानस में पहले ही बालकांड की स्तुति में ही गोस्वामी जी ने कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। कि मैं वंदना करता हूं जो बोधमय है, ज्ञानमय, प्रकाशमय, बोधमय, जिसको बोध हो गया, बोध से उत्प्रोत है। नित्यम, जो सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। कौन? गुरुम शंकर रूपिणो, सदगुरु का ही स्वरूप ही शंकर है। अब ऐसे जब सदगुरु जो सत्य के गुरु हो गए, यह उनके साधना की अनुभूति है। शिवा कहते हैं इष्टोन्मुखी, जो हमारी लगन है, वृत्ति है। एक तो बाहर जगत में है, दूसरा अंतर जगत में। जैसे अगर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है तो मास्टर के ऊपर एहसान नहीं करता है, वही विद्यार्थी एक दिन मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। तो वैसे ही जो सत्य के रास्ते में चलेगा तो वह भी एक दिन सदगुरु बनता है। सत्य का मार्ग, उसी को सनातन मार्ग, इसीलिए सदगुरु को ही सनातन पुरुष भी कहा जाता है। तो यह रामचरित्र मानस, मानस कहते हैं मन को। कौन सा राम का चरित्र? जो मानस में हो। बाहर में राम का ये नहीं कि अयोध्या में जन्म हुआ, फिर स्वयंवर हुआ जनकपुर में, सीता मिली, धनुष यज्ञ के साथ सफलता मिली, सीता मिली, फिर वनवास हो गया, वनवास में गए, सीता जी चोरी चली गई, फिर बानरों को इकट्ठा किए, हनुमान इत्यादि अंगद नलिनी लोगों को इकट्ठा करके समुद्र पार, फिर रावण पे मार के विजय प्राप्त करके ले आए, अग्नि परीक्षा हुआ सीता का, उसके बाद में धोबी ताना मारा। ऐसा नहीं। क्या बाहर जो कहीं भूखंडों में कहते नहीं, मानस, राम का वह चरित्र मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को।
यह तभी होगा, तभी समझ में आएगा जब ऐसे सद्गुरु मिले, उनके प्रति भाव श्रद्धा हो। इसीलिए सद्गुरु की ही महानता है। तो इसमें 7 कांड है, फिर हम इसके विषय में बताएंगे कि भक्ति से भगवान बनाने के ये 7 सोपान हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।